कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। लेकिन जब से इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहां जहां है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है, जैसे महाराष्ट्र में, वहां लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आवाज, वो विपक्ष का है। दोनों के ऊपर हमले होते हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? कहाँ है पुलिस, कहाँ इंटेलिजेंस है? ऐसी बहुत सी बातें इस राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की जो पहचान है देश में, वो कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र पहचाना जाता था कि अगर बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर का है तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। लेकिन 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, उद्धव जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था ठीक रही। लोगों को जो दंगे भड़काने वाले या इस प्रकार से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था। नेतृत्व था महाराष्ट्र को, लीडरशिप थी। अब सत्ता पर कोई नियम बाह्य व्यक्ति बिठाया है संविधान के खिलाफ जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समर्थन करेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, उससे पहले भी देखा है। जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जिस प्रकार से दाऊद एक जमाने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता और ये सब जो चल रहा है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हम सब उसकी कीमत भुगत रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने क्या है, ये कोई रेड हो सकती है? ईडी की रेड हो सकती है? राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो
चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। और देश का जो बजट है वो देश के बजट को भी एक संवैधानिक तरीके से बनता है, उसको भी मान मिलना चाहिए। उसके बारे में ऐसा कहना कि हलवा काट कर बांट रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक है और उसके आप लोगों को भी निंदा करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और देश को ये उनसे उम्मीद है कि वो संयम और धैर्य के साथ जो जिम्मेदारियां लोकतंत्र के इस मंदिर में उन्हें सौंपी गई है उसका वो निर्वहन करेंगे। लेकिन लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान, कांग्रेस के नेता के तौर पर उन्हें अपनी जो विरासत है और अपना जो अतीत है वो याद कर लेना चाहिए। लोकतंत्र का गला घोटा गया, देश आज भी इमरजेंसी नहीं भूला है, न्यायपालिका के पर कतरे गए, प्रेस की आजादी छीनी गई, बिहार में कांग्रेस के शासन में प्रेस बिल लागू हुआ, हम लोग जेल गए। तो कांग्रेस कम से कम चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और इस तरह के जो व्यंग्यात्मक जो प्रतीकों के जरिए हमलावर है, उनके आरोपों में प्रथम दृष्टया कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो उन्हें इस देश के कानून और इस देश की व्यवस्था में यकीन करना चाहिए। अगर गलती हुई है तो बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो वो इससे इतर नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि चक्रव्यूह वादों के बाद ईडी का रेड पड़ेगा? देखिए, वो सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे बयान देते हैं और अगर किसी वजह से वो आशंकित हैं तो मुझे लगता है गलतियां अगर हुई हैं तो डरना चाहिए। अगर गलतियां नहीं हुई हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की आशंका उनके मन में होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने चुनावी नतीजों से जो कहते हैं रिजल्ट से जो सीखनी चाहिए उससे बाज नहीं आई है। अपने जो लेसन सीखने चाहिए थे वो लेसन उनको मिल नहीं रहे हैं। जनता देख रही है किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के फरमानों का काम करते हैं। आज राहुल गांधी जी एलओपी होने के नाते वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उनके ऊपर ईडी की रेड करना, जो वो कह रहे हैं कि उनको सोर्सेज के आधार पर पता चला है, दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। आज तक जो भी एमपीज को या ऑपोजिशन लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है, उनके पास ना सत्य है ना तथ्य है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, संजय राउत जी हो, हेमंत सोरेन जी हो, संजय सिंह हो, उन्हीं विपक्षी नेताओं को घेरने का काम किया है जो प्रखरता से उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। शर्मनाक है। और अगर इस तरीके के काम होगा कि ईडी अगर उनके दरवाजे खटखटाएगी, हम सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। संसद बहुत हाईली मॉडर्नाइज फैसिलिटीज के साथ इनॉग्रेट हुई थी, लेकिन लीकेज वहाँ पर सामने आई है। कांग्रेस की मांग की है कि उनके डिजाइन को लेकर एक तरह से रिकंसिडरेशन होनी चाहिए और उनको भी। देखो, मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही ना। एमपीज के लिए नेचुरल स्विमिंग पूल की उन्होंने प्रबंध किया है। लीकेज मत कहिए उसको कहिए कि उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है कि कैसे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को एक नेचुरल स्विमिंग पूल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनाए। वो उनका जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से बयान आया है उससे स्पष्ट है कि आपने 1927 की बनी हुई पार्लियामेंट वो छोड़ा ये कहकर कि उसमें दिक्कतें हैं, वो कमजोर है, उसमें जो होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, वो है नहीं। और ये पार्लियामेंट लास्ट ईयर प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। जो परंपरा है कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो नहीं किया। और आज उसमें इतने देख रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, पानी गिर रहा है, तो दिखा रहा है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है
टेंडर प्रोसेस में, टेंडर डिसीजन में, और जिस हड़बड़ी से बनाया गया है उसमें कहीं तरीके से एक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, जो कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, वो आने वाले 100 साल के लिए बनना चाहिए। हमें ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो 100 साल तक चले। जब पार्लियामेंट ही जो देश की आन बान शान होनी चाहिए वहां पे लीकेज है, तो आप समझ सकते हैं ये सारा कॉन्ट्रैक्टर और जो नेक्सस है सरकार का, वो साबित होता जा रहा है। एयरपोर्ट की रूफ कोलैप्स हो जाती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पेयर्स मनी पे बनता है, एटलीस्ट उसको तो ध्यान रखकर उस पर कार्रवाई की जाए, ना कि उस पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपना नेक्सस बनाकर इस तरीके के इंसिडेंट सामने आए। आवरा पंचायत कमान में एक बहुत गंभीर आदेश सामने आया है, रेप एक्यूज को 5 चप्पल की सजा, 15,000। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज तक महिलाएं अभी तक अपनी समानता की लड़ाई लड़ रही हैं और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, और जो पंचायत मेल डोमिनेटेड होती हैं उनको अब तक ये सेंसिटिविटी नहीं आ रही है कि एक महिला पे क्या बीतती होगी जब उनके साथ इस तरीके का हादसा होता है। शर्मनाक है, और यूपी पुलिस को उसका ध्यान लेकर, संज्ञान लेकर जो आरोपी है उस पर FIR दर्ज करना चाहिए और उसमें कोर्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए। पंचायत के डिसीजन के अनुसार ये निर्णय नहीं लिया जाएगा कि किसको क्या सजा मिली जाए, पर जो डिसीजन लिया है वही बहुत बेहद शर्मनाक है। मैम, दिल्ली के अंदर कुछ ही देर की बारिश होती है, डर पैदा होता है कि किसी की मौत ना हो जाए करंट लगने से, डूबने से। डीसिल्टिंग स्कैम हुआ है, बीजेपी एलिगेशन लगा रही है, CBI प्रोब की डिमांड की जा रही है। कल जो बारिश के चलते, जो हमने देखा, परसों बारिश के चलते देखा कि एक माँ बेटा की दुखद मौत हो गई। उसमें आज पेपर में आया है कि वो अपना बेटे का अंतिम तक हाथ पकड़े हुए थी और मौत हुई है। आप जब ऐसी कहानियां पढ़ते हो तो दिल में बहुत दुख होता है और दर्द होता है और पीड़ा होती है कि आज जो पॉलिसीज बननी चाहिए आम जनता के लिए, हम उनको उससे वंचित रख रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी उस पर गंदी सी राजनीति अपनी चला रही है, क्या वो भूल जाती है कि 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं? क्या वो भूल जाती हैं LG का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से हुआ है और LG के हाथ में सारी सर्विसेज हैं? क्या वो भूल जाते हैं कि केंद्रीय जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है? क्या ये समय नहीं है जब ऐसी आप हृदय विदारक खबरें पढ़ते हैं कि ये सही समय है अपनी राजनीति करने का या वन अपमैनशिप करने का? क्या दोनों को एक साथ मिलकर, दोनों पक्षों, काम नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन उन पे हो जो इसके गुनहगार हैं, पर राजनीति उस पे ना हो जहां जनता की लाइफ और उनकी बिजनेस का बात होती है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ED कभी भी उनके यहाँ छापेमारी कर सकती है। अरे यार, किसका अगर चोरी नहीं की तो क्यों डरने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।